छतरपुर में पिछले कुछ दिनों से फिर से किशोर सागर तालाब का मुद्दा गर्मा गया है और एक बार फिर छतरपुर विधायक ललिता यादव, नगर पालिका अध्यक्ष जो ज्योति चौरसिया हैं, वो इसके अलावा और भी लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और यहां पे कई चीजों को जांच पड़ताल की गई। आखिरकार क्यों एनजीटी के मामले के बाद फिर ये मामला तूल पकड़ लेता है। 2014 में एक आदेश हुआ था एनजीटी का, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि 9 लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है जिनके कब्जे हटाए जाएं। वो आदेश भी आ चुका है। इसके अलावा जो तहसीलदार हैं उन्होंने भी अपना आदेश दिया, उसमें भी 9 लोगों का जिक्र किया है। लेकिन घूम फिर कर फिर एक कहानी आती है कि सेनाई गार्डन के मालिक अजय लाल कब्जा किए हुए हैं सरकारी जमीन पर, तालाब की जमीन पर। हम सीधे उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार क्यों इनका नाम लिया जाता है। अजय लाल जी, घूम फिर कर बात आती है किशोर सागर तालाब में अतिक्रमण और अजय लाल का नाम आ जाता है, ये क्यों होता है हर बार? ये मेरे ख्याल से जानकारी के अभाव में पूरा मामला जो है वो अक्सर लोग ना समझना चाह रहे हैं और ना काफ़ी लोगों को जानकारी है। ये पूरा मामला इस तरह से है कि ये किशोर सागर तालाब का मामला एनजीटी के कोर्ट में पहुंचा हुआ था। कब हुआ था? 2014 में इसका आदेश आया था। तो ये मामला पूरा बीएल मिश्रा, पूर्व रिटायर्ड एसडीएम महोदय जी, इसको एनजीटी में लेकर के गए थे। एनजीटी ने पूरी सुनवाई करके उन्होंने सब बातें अपनी रख करके कि यहाँ पे ये भराव क्षेत्र भी है, ये भी है, ये सब बातें रखी उन्होंने। तालाब का ये रकबा है, ये अतिक्रमण, ये सब बातें रखी और एनजीटी ने विधिवत पूरा मुकदमा सुना और उसके बाद में उन्होंने एज पर लॉ जो डिसीजन होते हैं, तो कोर्ट ने ट्रांसपेरेंट बिल्कुल डिसीजन दिया कि तालाब का जो रकबा है वो 8.2 एकड़ का, उसको चिन्हित किया जाए और वहाँ पे पक्के पिलर लगाए जाएं। और तालाब के रकबे से 10 मीटर का जो नियम है ग्रीन बेल्ट रखने का कि पेड़ इत्यादि लगाए जाएं, तो 10 मीटर के बाद तार की फेंसिंग लगाई जाए और इस एरिया में जो भी कोई निर्माण है उनको अलग किया जाए। ये स्पष्ट एक क्लियर आदेश दिया गया जो कि लोग उसको समझना चाहिए, तो वो समझने की आवश्यकता है। और उस आदेश के आने के बाद 2014 में ये आदेश आया था, तो तभी के कलेक्टर एसडीएम साहब लोगों ने 5 सदस्यीय टीम गठित करी थी और 5 सदस्यीय टीम ने इसका पूरा चिन्हित का काम करा था कि तालाब का पॉइंट कहाँ पे है, तालाब का रकबा के पॉइंट कहाँ पे हैं और उससे 10 मीटर का पॉइंट कहाँ पे है। उधर पे उन्होंने सीमा रेखा बना करके और उस सीमा रेखा में जो जो निर्माण कार्य ऑलरेडी थे उनको चिन्हित करके उसकी एक सूची भी बनाई हुई थी, जो कि संयुक्त जांच प्रतिवेदन में उन्होंने सब मेंशन किया और वो सूची बना करके उस मैटर को वहाँ पे कंप्लीट करा था। और अब उसके बाद में वो जांच प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत भी करा वहाँ पे। तदुपरांत इसके बाद में ये जो क्रियान्वयन की कार्रवाई थी कि वो जो चिन्हांकित हो गया तो वो अलग होने चाहिए, तो वो कुछ चीज़ें तो तभी अलग भी करी गई, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ संरचनाएं रह गई, तो फिर उसके लिए पुनः सब कार्रवाई होती रही और उसमें से मैक्सिमम का डिमोलिशमेंट ऑलरेडी किया जा चुका। इसके बाद में नगर पालिका को ये आदेशित किया था एनजीटी ने कि आपको 10 मीटर तालाब की बाउंड्री से दूरी पर तार की फेंसिंग लगाना है और वहाँ पे उसको सीमा को बांधना है, जो कि काम नगर पालिका के द्वारा बहुत पहले भी सीमेंट के छोटे छोटे खंभे लगाए गए थे और अभी भी लोहे के एंगल और तार के साथ वो फेंसिंग का कार्य पिछले 7-8 दिन से चल रहा था। तो वो जो काम चल रहा था तो वो लोगों की नज़र में आया, तो उन्होंने, हमें लगता है उसी की गलतफहमी हो गई कि आप कब्जा कर रहे हैं। उसमें उन लोगों को जो कुछ भी समझ में आया हो, हमारा ना कब्जा हम कर रहे हैं ना हमारा यहाँ पे इस जो नगर पालिका का काम हो रहा है उसमें हमारा कोई वो नहीं है। वो फेंसिंग के तार चूंकि प्रॉपर 10 मीटर की दूरी पे लगा रहे हैं। अभी सेनाई गार्डन जो बना है उसके बाद आपकी और कितनी जमीन होगी? उसके बाद भी हमारी ज़मीन है, जहाँ पे वो फेंसिंग के खंभे लगे हुए हैं वहाँ तक हमारी ज़मीन निजी भूमि है हमारी। अच्छा, उसमें अभी कोई निर्माण नहीं है? क्योंकि तालाब तिगड्डे की तरफ मुड़ता हुआ सा है, जो तालाब के नक्शे में है, तो वो वैसे ही जाएगा। तो इससे जो सेनाई गार्डन की बाउंड्री है पीछे की, उसके आगे करीबन काफ़ी दूर तक है, करीब 60-70-80 फीट की दूरी तक मेरी निजी भूमि है।
जिसके डॉक्यूमेंट भी शायद आज आपने दिखाए हैं पूरे विधायक को। पूरे सब मैंने कागज भी दिखाए, कागज हैं, सब जानकारी कोई लेना चाहे तो मैं पूरी जानकारी दे सकता हूँ। एनजीटी का आदेश है, मैंने आपको आदेश की कॉपी और वो प्रतिवेदन की कॉपी भी आपको मैंने दिखाई कि मामला एनजीटी का है। एनजीटी ऑलरेडी आदेश दे चुका है, जो एनजीटी आदेश दे चुका है वो फुल एंड फाइनल है। उसी आदेश के तहत कलेक्टर साहब के और नगर पालिका के ऊपर जिम्मेदारी आई, तो कलेक्टर महोदय जी ने उस आदेश के मुताबिक और तालाब की नाप और सीमा रेखा के मुताबिक ये कार्रवाई करवाई थी, और नगर पालिका भी प्रॉपर तरीके से 10 मीटर की दूरी पे लगा रही थी। लेकिन ये फिर मामला मचा, तो अभी फिलहाल काम रोक दिया गया और ऐसा सब हुआ। तो देखिए, ये तत्कालीन कलेक्टर थे मसूद अख्तर। 2014 की बात है जब इस तरीके का एक आदेश हुआ था एनजीटी से, जिसका पालन छतरपुर के एसडीएम और तहसीलदार ने किया था, जिसका आदेश भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें 9 लोग चिन्हित किए गए थे जिनके द्वारा कब्जा किया गया है। अब आपको यहाँ पे डिटेल में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि 2014 में जो आदेश आया उसमें कौन से वो 9 लोग शामिल हैं जिनके नाम यहाँ पे निकलकर सामने आए। स्क्रीन पर आप लगातार देखिए कि किस तरीके से ये नामों की लिस्ट है, जिसमें लिखा है मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर। मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर यानी कि यहाँ पे एक शौचालय पक्का बना था। इसके साथ ही नगर पालिका का सुधार न्यायालय गृह भी बना था। इसके साथ ही प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम जो है वो अभी भी बना हुआ है, जो इस लिस्ट में शामिल है। लल्लाबाई रैकबार, इनका भी नाम सामने आया है, जिनके पति हैं जगदीश प्रसाद रैकबार, इनका भी यहाँ पे कब्जा बताया गया है। विष्णु स्वरूप खरे, तनय बाबूलाल खरे, अग्रवाल किशोर सागर तालाब, विरजेंद्र अग्रवाल, तनय रामकिशन अग्रवाल, किशोर सागर तालाब, विनीत खरे, तनय गिरजा प्रसाद खरे, किशोर सागर तालाब। पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स मॉडल बेसिक स्कूल, ये भी सामने आया। इसके अलावा अध्यक्ष महावीर धर्मशाला, पुराना रोजगार कार्यालय जो यहाँ पे बना हुआ है। इस तरीके से ये 9 जो नाम सामने आए हैं, इनके कब्जे थे, जिसको लेकर एक आदेश एनजीटी से आया, जिसका पालन एसडीएम और तहसीलदार ने किया और आदेश निकाला कि इसको तत्काल हटाया जाए। कुछ अतिक्रमण हट चुका है, लेकिन कुछ अभी भी बचा हुआ है। लेकिन जब किशोर सागर तालाब की बात आती है तो सेनाई गार्डन को टारगेट कर दिया जाता है। कोई एनजीटी में ऐसा नहीं लिखा है कि किशोर सागर तालाब के जो सेनाई गार्डन के जो मालिक हैं अजय लाल, उनके द्वारा कब्जा है। जब आदेश एनजीटी का है तो उसका पालन होना चाहिए। भ्रामक चीजें जब मार्केट में आती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, तो इसके बाद फिर छतरपुर विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंचती हैं और इस मामले को छानबीन करती हैं, जिसमें पाया जाता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का हाल फिलहाल कब्जा नहीं है, बल्कि नगर पालिका ने 1 सप्ताह पहले यहाँ पे तार फेंसिंग कराई थी। इसके अलावा यहाँ पे जो है जाली लगाई थी और एक एंगल गाड़े थे, जिसको यहाँ पे मामले ने तूल पकड़ा तो उसको तोड़ने भी पड़े। वो तार हटा दिए गए, इसके अलावा जो है एंगल भी काट दिए गए। अब ऐसे में समझिए कि कैसे ये कब्जा माना जा सकता है। किशोर सागर तालाब की जो हद है उसमें बाकायदा नगर पालिका ने अपने पिलर गाड़ रखे हैं ताकि आगे कोई कब्जा ना कर सके। फिर ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चा आती है तो बार बार ये यहाँ पे सोशल मीडिया पर तूल दिया जाता है, लेकिन स्थिति जिसके तस रहती है और कोई भी गलत चीजें नहीं पाई जाती हैं। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था ताकि सब लोग समझ सकें कि जो एनजीटी का आदेश है वो क्या है, नगर पालिका के जो आदेश का पालन नगर पालिका ने किया है वो किस तरीके से किया है। हमने तस्वीरें साफ की हैं, आदेश स्क्रीन पर दिखाया है ताकि लोगों को किसी प्रकार का अब किशोर सागर तालाब को लेकर भ्रम ना हो। फिलहाल लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।